इंडिया अगेंस्ट करप्शन धनबाद की तत्वाधान में एक अहम बैठक की गई है और ये बैठक में मुख्य रूप से हमारे जो पुराने क्रांतिकारी साथी हैं, आपका जेके साहब, जिनका पूरा जीवन जो है व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में बीता है, उनकी ओर से एक बहुत ही कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई है, आमतौर पर चिकित्सा और शिक्षा को लेकर के। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इनका क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है। हमारे जेके साहब जी, क्या कहना चाहेंगे, आपका जो कार्यक्रम है उसको लेकर के? देखिए, भारत में बहुत लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन भारत के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के पास अथाह संपत्ति है। कह सकते हैं कि सरकार के से भी ज़्यादा संपत्ति है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर में जो संपत्ति है, चाहे सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, उसका उपयोग शिक्षा और चिकित्सा में होना चाहिए, ताकि भारत जो है मोहताज न रहे। जैसे यूक्रेन में भारत के 1 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे थे मेडिकल में, तो क्यों नहीं भारत में ही 1 लाख स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इस बात को मानते समझते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद के पास अथाह संपत्ति है और उसका उपयोग शिक्षा और चिकित्सा में होना चाहिए, और हर घर के लोगों को, हर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया होनी चाहिए। धन्यवाद। क्योंकि मंदिर और ये जो धार्मिक स्थल है वो तो एक माने बड़े पैमाने पर भारतवर्ष में है, लेकिन उस पर सार्वजनिक जो है, सार्वजनिक उसमें अधिकार है, सार्वजनिक अधिकार है, विशेष लोगों का उसमें एक प्रकार से उसमें अपना प्रभुत्व है। तो उनसे आप किस तरह से जो है उसको कन्विंस कीजिएगा और कैसे उन लोगों को राजी कीजिएगा कि वे लोग शिक्षा, देश का जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और चिकित्सा, इन 2 चीज़ों के लिए उनको कैसे प्रेरित आप कीजिए? क्या आपके पास क्या आधारभूत संरचनाएं हैं? देखिए, जब धार्मिक लड़ाई दुनिया में शुरू हुई तो सबसे पहले वेटिकन सिटी रोम में ईसाइयों के बीच में, ईसाई धर्मावलंबियों के बीच में एक लंबी बहस चली, झगड़ा झमेला चला कि हम बड़े, प्रोटेस्टेंट बड़े, कैथोलिक बड़े। उसके बाद, उस बहस के बाद ईसाइयों में एक दूरी पर जाके एक समाधान हुआ कि बड़ा वही है जो शिक्षा और चिकित्सा देगा या सेवा करेगा। आज ईसाई लोग शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। यही इसका एक तरीका है। भारत के मंदिरों को भी इससे प्रेरित करना होगा कि आपके पास जो पैसा है उससे आप शिक्षा और चिकित्सा को बढ़ावा दें। आपके मंदिर, आपके भगवान का लोग गुणगान करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। मंदिर के मठाधीश लोग आपके बात से सहमत हो जाएंगे, इसका क्या गारंटी आप दे रहे हैं? देखिए, 2 तरीका है। एक तो भारत के लोग जो दान करते हैं उनको भी इस बात का प्रेशर बनाना होगा कि आपको जो दान किया गया है उसका उपयोग आपको सही तरीके से शिक्षा और चिकित्सा में करना होगा। और ऐसा करने पर निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये संभव होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो इसको एक अभियान के रूप में आप देख रहे हैं क्या? जी हाँ, अभी हम लोग पिछले 2 महीने से एक पर्चा के माध्यम से जगह जगह पर्चा बांट रहे हैं और एक अभियान के तहत हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और क्या आपका माने इस क्षेत्र में कहाँ तक का आपका टारगेट है, क्या माने लक्ष्य है आपका इसको जागरूक करने का, क्या माने आपका इसमें ये है? देखिए, अभी हम लोग धनबाद ज़िले में ही पर्चा बांट रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 10-20 लोग की टीम बनाने की कोशिश चल रही है। अभी हम लोग 5-7-10 लोगों की टीम है, लेकिन अभी वो उतने सक्षम नहीं हुए कि पूरे धनबाद ज़िले में घूम करके वो आगे बढ़ें। और जिस प्रकार हम लोग पेंशन के मुद्दे को चलाए, पिछले 20 साल से हम लोग भारत के प्रत्येक नागरिक को 2000 रुपया पेंशन मिले, इस मुद्दों पे एक जन जागरण चलाए, पर्चा। वो ठीक है, लेकिन मंदिरों की जहाँ तक सवाल है, तो अभी जैसे धनबाद में आपका जागरूकता अभियान चल रहा है, धनबाद के मंदिरों के जो उत्तराधिकारी लोग हैं उन लोग के बीच में आपका चल रहा है कार्यक्रम,
और जहाँ तक सवाल है अंतर प्रांतीय जो मंदिर है या जिला से बाहर के जो मंदिर है उन वहाँ तक पहुँचने के लिए, जाने आने के लिए आपके टीम को तो खर्च वहन करना पड़ेगा ना भाई। तो जो खर्च है उसको कहाँ से वहन कीजिएगा? क्या इसके लिए कोई कहीं से आपको राशि प्रायोजित की जा रही है? नहीं, हमको कहीं से राशि नहीं मिले। अभी हम लोग अपने से ही, स्वेच्छा से ही ये काम कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग शुरू किए तो हम लोगों ने आपस में 100 रुपया चंदा करके पर्चा छपाया। 1200 रुपया का पर्चा छपा और लगभग 10,000 पर्चा छपा। फिर भी हमको चंदा करीब 2200-2300 आ गया। 1000 रुपया अभी भी हमारे पास सरप्लस है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और मांगने पर लोग बड़े आराम से 50-100 रुपया देते हैं और इससे ज़्यादा का कोई खर्च ही नहीं है हमारे पास। हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग खिलाते पिलाते हैं और हमारा काम आसानी से आगे बढ़ जाता है, यही हम देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेके साहब, आपने जो काम शुरू किया है वो वाकई में एक बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है और बहुत ही प्रशंसनीय काम है। अगर ये काम आपका एक मुकाम तक पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि समाज के वैसे लोग जो अंतिम पंक्ति के हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, खास करके चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।